हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखेंगे कुल 24 मोस्ट फिक्स प्रीपोजिशन विथ सर्टेन कंडीशन के साथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो आप इस वर्ड को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख ले, सेव कर ले, और या फिर आप इसे नोट कर ले, क्योंकि ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन जो यूज़ होता है डिफरेंट कंडीशन में, जो कि आपके कई बार सीधे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो गाइस, आप इसे डिफरेंस होता है और उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। और फिक्स प्रीपोजिशन विथ सर्टेन कंडीशन, यहाँ पे देखिए एटोन के साथ फॉर का यूज़ होता है। और एटोन का मतलब आप सभी को पता होता है कंपनसेट करना, मीन्स कि प्रायश्चित करना। एज्यूम एट, ठीक, एज्यूम के साथ एट का यूज़ होता है, और एक एज्यूम के साथ विथ का यूज़ होता है। ठीक, तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है लेकिन डिफरेंट कंडीशन है। एज्यूम के साथ एट का यूज़ होगा और एज्यूम के साथ विथ का यूज़ होगा। कंडीशन दोनों का अलग है। यहाँ पे आपका एज्यूम जो एट है, यहाँ पे हंसने के सेंस में है, या फिर मजाक उड़ाने के सेंस में, या आप इसको कह सकते हैं मन बहलाने के सेंस में है। यहाँ पे जो एज्यूम विथ की बात की गई है, यहाँ पे एंजॉय के सेंस में, ठीक, मन बहलाने के सेंस में हो गया, और यहाँ पे किसी पर हंसने के सेंस में हो गया। दोनों का डिफरेंट यूज़ है। ठीक, और फिर से सुन लीजिएगा। एटोन, एटोन के साथ फॉर मीन्स की कंपनसेट मीन्स प्रायश्चित करना। दूसरा जो एम्यूज के साथ एट होगा, जो कि मॉक एट या उपहास करना या मजाक उड़ाना के सेंस में होगा। एम्यूज विथ मीन्स की इंजॉय करना होगा, मीन्स की बहलाना, मन बहलाने के सेंस में होगा। अब देखिए, एलाइट के साथ जो प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं वो होते हैं, यहाँ पे एलाइट के साथ एक प्रीपोजिशन आता है यहाँ पे फ्रॉम। ठीक, एलाइट के साथ फ्रॉम का यूज़ होता है, और एक एलाइट के साथ एट का यूज़ होता है। दोनों का कंडीशन अलग अलग है। एलाइट का मीन्स को एलाइट का मीन्स होता है कि कहीं से उतरना, ठीक, या फिर आप कह सकते हैं ए बस, ए कार, अ ट्रेन से या कार से या बस से आप उतरते हो, जिसको कहते हैं एलाइट फ्रॉम। लेकिन अगर बात यहाँ पर कि एलाइट एट की बात करें, तो कई एक डेफिनेट साइट या प्लेस पर उतरने को कहते हैं एलाइट एट, जिसका एग्जाम्पल इन सभी का एग्जाम्पल है। इसके आगे वाले वीडियो में आप स्लाइड करोगे, फिर आगे बढ़ के देखोगे, तो उसका सारा एग्जाम्पल, जितने भी यहाँ पे वर्ड आपको देख रहे, सब का एग्जाम्पल है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, सारे का एग्जाम्पल भी आगे दिया हुआ है। एबाइड बाय, एबाइड के साथ बाय का यूज़ होगा, मीन्स की रूल या कंप्लाई विथ। ठीक, रूल या कंप्लाई विथ मीन्स की फॉलो करना या पालन करना रूल को। एडमिट टू, एडमिट टू यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे दो कंडीशन में एडमिट के साथ एक तो टू का फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है, एक एडमिट के साथ ऑफ का प्रीपोजिशन का फिक्स जो यूज़ होता है। तो एडमिट टू की अगर जब बात की जाए, वहाँ पे एडमिशन के सेंस में होता है, और एडमिट ऑफ की बात किया जाए तो स्कोप फॉर का बात होता है। ठीक, अब अवेयर के साथ यहाँ पे ऑफ का यूज़ होता है, और बी वेयर के साथ भी ऑफ का यूज़ होता है। लेकिन अवेयर ऑफ की बात करें तो नो अबाउट की बात होती है, और बी वेयर की बात हो तो कॉशस की बात होती है, सावधानी की बात होती है। ठीक, फिर आगे देखिए, बेनिफिट के साथ वाई का यूज़ होता है फिक्स प्रीपोजिशन, और बेनिफिट के साथ एक फ्रॉम का प्रीपोजिशन यूज़ होता है। तब कंडीशन क्या है कि बेनिफिट जब होगा, बाई का यूज़ होगा, तब वहाँ पे वर्ब का यूज़ होगा, वर्ब के साथ वो लगेगा। और जब बेनिफिट फ्रॉम की बात होती है, तब वहाँ पे नाउन का यूज़ होता है। ठीक है, बेनिफिट फ्रॉम नाउन होगा, और यहाँ पे बेनिफिट बाई वर्ब के सेंस में होगा। तो इसका एग्जाम्पल भी है, आप जरूर देखिएगा आगे वीडियो में। कंपीट के साथ विथ का यूज़ होता है, और एक कंपीट के साथ फॉर का यूज़ होता है। ठीक, कंपीट के साथ विथ का यूज़ होता है, कंपीट के साथ फॉर का यूज़ होता है। कंडीशन है कि कंपीट विथ पर्सन की बात होती है, और कंपीट फॉर ट्रॉफी की बात होती है। अगर हम किसी ट्रॉफी की विन करने के लिए बात करते हैं, तब वहाँ पे हम लोग कंपीट फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि चार्ज ऑफ। ठीक, चार्ज ऑफ की बात होता है एक, और एक चार्ज विथ। चार्ज ऑफ मीन्स चार्ज ऑफ विथ नाउन, जिस मीन्स की क्राइम के सेंस में यूज होता है, और चार्ज विथ जहाँ पे वर्ब के साथ यूज़ होता है, वहाँ भी क्राइम के सेंस में यूज़ होता है। एप्टीट्यूड के साथ फॉर का यूज़ होता है। प्रीपोजिशन जिसमें टैलेंट की बात होती है, वहाँ पे अडेप्ट इन और अडेप्ट एट। ठीक, अडेप्ट के साथ इन का यूज़ होता है, अडेप्ट के साथ एट का यूज़ होता है। अब अडेप्ट के साथ इन फिक्स प्रीपोजिशन है, एट भी फिक्स प्रीपोजिशन है। कंडीशन ये है कि इन की बात अगर होती है तो प्रोफेशन की बात होती है। ठीक, कुशल या अनुभव की बात होती है वहाँ पे, या फिर अडेप्ट इनकी अडेप्ट एट की बात होती है, तो वो कोई वस्तु में या कोई थिंग्स में आप प्रोफिशिएंट है तब की बात होती है। अडेप्ट के साथ टू का यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है मेक सुटेबल। ठीक, अडेप्ट टू जो कि फिक्स प्रीपोजिशन है। और यहाँ पे बात करें अकीन, अकीन का यहाँ पे बात करें तो अकीन के साथ टू का यूज़ होता है, जिसका मीन्स उसका मतलब होगा कि सिमिलर टू। अकीन टू मीन्स सिमिलर टू। अलाइव
के साथ टू का प्रयोग होगा, ये प्रीपोजिशन फिक्स जिसका मतलब होगा फॉरेन, एलाइड टू मीन्स फॉरेन, डाई ऑफ। देखिए कई बार आप यहाँ पे हमेशा आप धोखा खाते होंगे, ठीक, डाई ऑफ या डाई फ्रॉम। डाई की बात अगर ऑफ की किया जाए तो वहाँ पे डिजीज से की बात होती है, डिजीज से अगर कोई व्यक्ति डाई होता है, मरता है, तो वहाँ पे ऑफ का यूज़ होता है। अगर कोई कारण से मरे तो उसको डाई फ्रॉम कहते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। डाई, ठीक, डिजीज से मरे तो डाई ऑफ, और कोई कारण से मरे तो वो डाई फ्रॉम। अब आइए फटाफट सबका बारी बारी से एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने जिक्र कर रखा था अटेंड फॉर। अटेंड फॉर का मीन्स कि आप कंपनसेट या फिर प्रायश्चित करने के सेंस में होता। द हिंदू गो टू गंगा टू अटोन फॉर देयर सिंस। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, अटेंड फॉर का मीन्स यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे कि एवरीवन वाज ग्रेटली अम्यूज्ड एट हिज ऑकवर्ड बिहेवियर ड्यूरिंग द सेरेमनी। अब अम्यूज एट मीन्स क्या, मॉक एट की बात हुई थी, मॉक एट उपहास करने या फिर उस पर हंसना के सेंस में था। ठीक, मैंने बता रखा था अम्यूज एट का मतलब था कि किसी पर हंसने के सेंस में था, क्योंकि उसके ऑकवर्ड बिहेवियर पर हंसी उड़ाया गया या फिर मजाक उड़ाया गया। ठीक, नेक्स्ट था एम्यूज्ड विथ। ठीक, एम्यूज्ड विथ की बात हुई थी तो यहाँ पे इंजॉय का बात हुआ था, इंजॉय। एम्यूज्ड विथ मीन्स इंजॉय, दे एम्यूज्ड देमसेल्फ विथ प्लेइंग वीडियो गेम। ठीक, अब वे लोग अब प्लेइंग वीडियो गेम खेल के अगर इंजॉय कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक मैंने आपको बताया था अलाइट फ्रॉम और अलाइट एट। अलाइट फ्रॉम मीन्स कि किसी कार, बस या ट्रेन से उतरने के सेंस में होता है। तो व्हेन ही अलाइटेड फ्रॉम द कार ही वाज वेलकम विथ ओपन आर्म्स। जब वो कार से उतरता है तो उसका स्वागत खुले दिल से होता है, बहुत अभिनंदन के साथ होता है। लेकिन यहाँ पे अगर एलाइट की बात करें तो द बर्ड्स एलाइटेड एट द एंटीना। अब यहाँ पे कोई फिक्स प्लेस की बात हो गया, जहाँ पे ये अब एक चिड़िया है जो कि एंटीना पर आकर बैठी, उतरी। ठीक, एक फिक्स बात हो गया, फिक्स जगह की बात होगी। लेकिन एलाइट फ्रॉम की बात करें तो यहाँ पे कार, बस, ट्रेन की बात होती है। ठीक, चलिए और भी यहाँ पे एग्जांपल जैसे देखिए एबाइड बाई। एबाइड बाई का यहाँ पे मैंने आपको बता रखा था कि यहाँ पे रूल्स या कंप्लाई विथ मीन्स की फॉलो करना, पालन करना। यू शुड अबाइड, यहाँ पे क्या होगा, पालन करना, या कंप्लाई विथ। यू शुड अबाइड बाय द रूल्स लेट डाउन बाय द कमिटी। जो कमिटी के द्वारा जो रूल्स बनाए गए, निर्धारित किए गए हैं, आपको फॉलो करना होगा। ठीक, अबाइड बाय मीन्स आपको पता चल गया, और अबाइड के साथ यहाँ पे बाय का फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट जो आपका वर्ड क्वेश्चन है, ही वाज एडमिटेड टू द स्कूल ऑन मेरिट। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एडमिट के साथ मैंने क्या बताया था, टू का यूज़ बताया था, और एक एडमिट के साथ आपको ऑफ का यूज़ बताया था। ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन है कि एडमिट के साथ टू लगेगा। जब हम एडमिशन की सेंस होता है, यहाँ पे एडमिशन की बात होती है, वहाँ पे एडमिटेड टू की बात होती है। ठीक, जहाँ पे स्कोप फॉर की बात होती है, यहाँ पे स्कोप फॉर की बात जब होगा तो यहाँ पे एडमिट ऑफ होगा। ठीक, योर क्राइम डजंट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज़, मीन्स कि आपका जो क्राइम ऐसा आपने किया है क्राइम कि उसका कोई स्कोप नहीं है बहाना बनाने के लिए, आपके पास कोई चारा नहीं होता है। ठीक, जब आपने कोई क्राइम किया है आपके पास कोई चारा नहीं है किसी बहाना बनाने का। और ही वाज एडमिटेड टू स्कूल ऑन मेरिट, आपने का जो मेरिट पर उसका जो एडमिशन होता है वो उसके मेरिट के आधार पे होता है। या तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आई एम अवेयर ऑफ। अब देखिए अवेयर के साथ ऑफ होता है, बी वेयर के साथ भी ऑफ होता है, कंडीशन दोनों में अलग अलग है। ठीक, अवेयर ऑफ की बात अगर यहाँ पे होती है तो नो अबाउट की बात होती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, नो अबाउट। आई एम अवेयर ऑफ योर सक्सेस मीन्स कि आई एम नो अबाउट योर सक्सेस, मैं आपके सफलता के बारे में मैं जानता हूँ। ठीक, लेकिन अगर बात करें कि बी वेयर ऑफ डॉग्स लेस्ट यू शुड बी बिटन, यहाँ पे बात हो रही बी वेयर ऑफ। बी वेयर ऑफ मीन्स की कॉशस। ठीक, सावधानी। ठीक है, सावधानी या कॉशस की बात हो रही है, कॉशस की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक, तो बी वेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहे, नहीं तो काट लेंगे, नहीं तो वो तुम्हें काट लेंगे। तो देखिए लेस्ट का एक आपको कंजंक्शन रूल बताया था कि लेस्ट के साथ हमेशा जो किसका यूज़ होता है, शुड प्लस V1 का यूज़ होता है।
ठीक, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज़ होता है, और लेस्ट अपने आप में नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ नॉट का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ से आपने कंजंक्शन का भी एक पार्ट सीख लिया। तो देखिए चीज़ें कहीं ना कहीं जब आप सीखते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, इसलिए कि सेंटेंस में बहुत कुछ सिखाने को नहीं, बहुत कुछ सिखाने को, लेकिन चूँकि आपके पास समय कम है और इसलिए फटाफट जो चीज़ इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स दिला सकते हैं उसी चीज़ को मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैं आफ्टर एग्जामिनेशन जब आपका ख़त्म होगा उसके बाद मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको रूल बेस बहुत सारे चीज़ मिलते रहेंगे। ठीक, चलिए आगे वर्ड पे देखते हैं कि यू शुड बेनिफिट बाय द एक्सपेंस ऑफ अदर। अब यहाँ पे बेनिफिट के साथ यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है और यहाँ पे बेनिफिट के साथ फ्रॉम का यूज़ किया गया। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। यू शुड डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर। अब बेनिफिट की यहाँ पे बात की गई है तो यहाँ पे देखिए भर्ब, मैंने बताया था कि इसको भर्ब की तरह यूज़ किया गया है, भर्ब की तरह यूज़ किया गया। यू शुड बेनिफिट बाय, ठीक है, यहाँ पे भर्ब की तरह यूज़ किया गया है और यहाँ पे आपको बेनिफिट फ्रॉम नाउन की तरह यूज़ किया गया है। देख लीजिए बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस, यहाँ पे ये नाउन है और यहाँ पे ये क्या है आपका बेनिफिट। यू शुड बेनिफिट बाय, ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिट बाय द एक्सपीरियंस ऑफ क्या हो गया, यहाँ पे आपका भर्ब की तरह यूज़ किया गया है। चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ही विल कम्पीट विद मी फॉर द फर्स्ट पोजीशन इन कॉलेज। कम्पीट विथ क्या, अगर यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन की बात करते हैं, यहाँ पे पर्सन की बात हो रही थी, तो यहाँ पे किसी पर्सन के साथ अगर आप कम्पीट करते हो तो वहाँ पे विथ का यूज़ करते हो, और किसी ट्रॉफी का यूज़ करना होता है, किसी ट्रॉफी के लिए आप जीतते हो तो वहाँ पे कम्पीट फॉर की बात करते हैं। अगर हम किसी ट्रॉफी के लिए अगर बात करें तो वहाँ पे कम्पीट फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे आवर टीम विल नॉट कम्पीट फॉर दिलीप ट्रॉफी एंड 13 जो क्वेश्चन था कि ही विल कम्पीट विथ मी फॉर द फर्स्ट पोजीशन इन द कॉलेज, वहाँ पे पर्सन से आप कम्पीट कर रहे हो तो वहाँ पे कम्पीट विथ लगाओगे। अगर आप ट्रॉफी के लिए जीते हो तो वहाँ पे कम्पीट फॉर लगाओगे। अब आइए यहाँ पे चार्ज ऑफ की बात करते हैं और यहाँ पे चार्ज विथ की बात करते हैं। ठीक, दोनों यहाँ पे है क्राइम के सेंस में होगा। ठीक, और चार्ज ऑफ के यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको नाउन की तरह यूज होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो चार्ज विथ होगा यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ होने वाला है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए नाउन की तरह यूज़ हुआ है कि चार्ज ऑफ मर्डर वाज फॉर्म्ड अगेंस्ट हिम, और यहाँ पे देख लीजिए ही वाज चार्ज विथ, वर्ब की तरह यूज़ किया गया, ही वाज चार्ज विथ द मर्डर ऑफ हिज नेबर। तो फर्क ये है कि अगर नाउन की तरह यूज़ करते हो तो चार्ज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाइएगा, अगर आप विथ की यूज़ करते हो तो वहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ तो बात क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ही शो सम एप्टीट्यूड फॉर लैंग्वेज। एप्टीट्यूड फॉर मीन्स कि टैलेंट या योग्यता बताने की बात होती है तो वहाँ पे एप्टीट्यूड के साथ फॉर का यूज़ होता है। ठीक है, अब आइए अडेप्ट के साथ इन, अडेप्ट के साथ एट। ठीक, बताया तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, अडेप्ट के साथ इन फिक्स प्रीपोजिशन होगा और अडेप्ट के साथ एट भी होगा, लेकिन कंटेक्स्ट दोनों का अलग है। अगर कोई थिंग की बात की जाए तब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अडेप्ट एट की बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोफिशिएंट, ठीक है, प्रोफिशिएंट की बात करें, प्रोफिशिएंट, तब बात यहाँ पे होगा अडेप्ट इन। अगर आप डांसिंग में प्रोफिशिएंट हैं तो यहाँ पे आप अडेप्ट इन की बात करेंगे। लेकिन अगर आप कोई चीज़ में, ठीक, माई ब्रदर इज़ अडेप्ट एट क्लासिकल म्यूज़िक की बात हो रही है तो तब वहाँ पे अडेप्ट एट होगा। किसी चीज़ में अगर बात होती है किसी चीज़ में वो कुशल है तो वहाँ पे अडेप्ट एट होगा, और किसी प्रोफिशिएंट, किसी कहने का मतलब कि अनुभवी है, किसी चीज़ में अनुभवी है, ठीक है, अडेप्ट इन द आर्ट ऑफ डांसिंग, मतलब कि डांसिंग में वो अनुभवी है, कुशल है। ही इज़ अडेप्ट इन द आर्ट ऑफ डांसिंग, वो डांसिंग में अनुभवी है, कुशल है, प्रोफिशिएंट है। लेकिन अगर किसी चीज़ की बात की जाए कि माई ब्रदर अडेप्ट एट क्लासिकल म्यूज़िक, तो अडेप्ट एट मीन्स कि वो क्लासिकल म्यूज़िक में वो कुशल है। ठीक, यहाँ तो हो गया। चलिए, तो दोनों में डिफरेंस होने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि यू मस्ट अडेप्ट योर सेल्फ टू न्यू सिचुएशंस फॉर अटेनिंग टू हाई पोजीशन इन लाइफ। अडेप्ट के साथ मैंने क्या बताया, टू, अडेप्ट के साथ टू बताया मीन्स कि मेक सुटेबल की यहाँ पे बात की गई है। तो यू मस्ट अडेप्ट योर सेल्फ टू न्यू सिचुएशन फॉर अटेनिंग टू हाई पोजीशन इन लाइफ। यहाँ पे मेक सुटेबल का सेंस अगर बताता है तो वहाँ पे अडेप्ट के साथ हमेशा फिक्स
फिक्स प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और भी बचा हुआ है 4 जो वर्ड थे जिसका यहाँ पे देखेंगे। अकीन के साथ टू का यूज़ करेंगे। अकीन के साथ टू का यूज़ करने का मतलब होता है यहाँ पे सिमिलर टू। सिमिलर टू का यहाँ पे मीनिंग देता है योर बिहेवियर ऑफ इनडिफरेंस इज अकीन टू जेलसी, जेलसली। ठीक, यहाँ तो क्लियर हो गया अकीन टू की जब। और कई बार आपको अगर सेंटेंस नहीं भी समझ में आते तो कुछ वर्ड ऐसे दिखे जहाँ पे अकीन है और वहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑफ, इन, एट, विथ, तो बस बिना देखे आंख बंद करके आप वहाँ पे टू का यूज़ करेंगे। ठीक, उसी तरह की ही इज़ फुल्ली अलाइव के साथ यहाँ पे टू प्रीपोजिशन होगा फिक्स। ही इज़ फुल्ली अलाइव टू द डेंजर ऑफ सिचुएशन, यहाँ पे तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अलाइव टू का मतलब होता है कि फॉरेन। ठीक, ही इज़ फुल्ली अलाइव टू द डेंजर ऑफ सिचुएशन मीन्स कि यहाँ पे जिंदा या जीवित की बात हो रही है तो अलाइव के साथ हमेशा टू का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ही डाइड ऑफ मलेरिया आफ्टर अ फ्यू डेज इलनेस। अब डाइड ऑफ, अगर हम अभी मैंने बताया कि डाइड ऑफ की अगर बात हो, अगर डिजीज़ से कोई व्यक्ति मरता है, सम पर्सन डाइड विथ डिजीज़ या डाइड ऑफ डिजीज़ यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर डिजीज़ की बात की जाए, अगर रोग से कोई मरता है व्यक्ति तो उसके साथ हम डाई ऑफ का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई काउज से अगर मरता है वो व्यक्ति तो उसके साथ हम लोग डाइड फ्रॉम लगाते हैं। ठीक, तो ही डाइड फ्रॉम ओवर वर्क बिकॉज हार्ड वर्क हैड अफेक्टेड हिज हेल्थ एडवर्सली। ठीक, तो यहाँ पे कभी भी देखिएगा आप लोग, कई बार आपने डाइड ऑफ या डाई फ्रॉम में आप कन्फ्यूजन होते हैं तो ध्यान रखिएगा कि डाइड ऑफ की अगर बात की जाए वहाँ पे डिजीज़ की बात होती है और डाइड फ्रॉम की बात है वहाँ पे किसी कारण से अगर कोई मरता है व्यक्ति तो उसको वहाँ पे उसके कंडीशन में यूज़ करते हैं। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन विथ सर्टेन कंडीशन का था। जितना भी क्वेश्चन 24 क्वेश्चन मैंने करा दिया। वीडियो कैसी लगी आप